बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा वंदन है। आज के दिन में जो जपाटक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, वो बड़े ही सुंदर, बहुत ही विशेष भक्त है। उनका नाम है ललित मोहन प्रभु जी। तो ललित मोहन प्रभु जी काफी समय से हृदय प्रशांत मोहन प्रभु जी के आश्रय से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी का भाव बड़ा सुंदर है, कथाओं के प्रति रुचि बड़ी अच्छी है। साथ ही साथ बाकी भक्त जैसे कथाएं सुनते हैं, लेकिन ललित मोहन प्रभु जी कथाओं के बाद प्रभु प्रभु जी के मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों का विश्लेषण करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका चिंतन और मनन भी करते हैं। हर हर वाक्य को वो डाइसेक्ट करके हरे देखते हैं कि कृष्ण इसका हरे। क्या अर्थ है और कैसे इसका हम लोग जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़े ही सुंदर वे में बाकी सेवाओं में हमेशा अग्रणी रहते हैं। आप हमेशा हर सेवा के लिए आगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ललित मोहन प्रभु जी बड़े ही सुंदर भक्त बने हैं और बहुत ही सुंदर वे में सेवाएं करते हैं। तो ऐसे सुंदर भक्त के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ललित मोहन प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम आप प्रभु। सब सारे भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ये सेवा देने के लिए। प्रयास करूंगा जितना मेरी बुद्धि है उतनी लगाने की, समझने की और समझाने की। जैसे प्रभु जी तो भी आपका मुखारबिंद दिख नहीं रहा है ठीक से। ऐसे करना पड़ेगा, लाइट थोड़ा फ्रंट में है प्रभु जी। अब ठीक है प्रभु जी, अब ठीक है। थैंक यू। हाँ माता जी और प्रभु जी, जैसे इसमें कोट है 11 तारीख के कोट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवत गीता बताती है कि अपने प्रयासों के अनुसार आप जैसा चाहे जीवन को किसी भी प्रजाति में सीधे देहांतरण कर सकते हैं। कभी मैं अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया तथा कभी अफ्रीका में यात्रा करता हूँ। ये देश पहले से उपस्थित है, मैं मात्र उनके माध्यम से यात्रा कर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं अमेरिका आया हूँ मैंने अमेरिका का निर्माण किया है या अमेरिका बना हूँ। और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्हें मैं अभी तक देखा नहीं है। क्या इसका अर्थ है उनका अस्तित्व नहीं है? वैज्ञानिक डार्विन का समर्थन करते हुए जो डार्विन का समर्थन करते हैं वो मूर्खतापूर्ण है। भगवत गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि सभी प्रजातियां साथ साथ अस्तित्व में है और आपको जो प्रजाति पसंद है आप उससे जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप भगवत भगवत धाम भी जा सकते हैं यदि आपकी ऐसी इच्छा है। भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में इन सभी का उल्लेख किया गया है। लॉस एंजलिस मई 11 1973 प्रभुपाद जी ने ये बोला है। तो इसका ये है, जहाँ तक मैंने प्रभु जी से भी सुना है लेक्चरों में कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जो ऑलरेडी बना नहीं है या ऐसा कोई जीव नहीं है जो ऑलरेडी नहीं है। तो डार्विन को जो समर्थन करने वाले वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि इवोल्यूशन बॉडीली है, पर ये गलत है। हमारी प्रजात मुकुंद प्रभु जी बोलते हैं इवोल्यूशन जो है ना कॉन्शियसनेस का विषय है। और वो जो है 5 प्रकार के कॉन्शियसनेस है जिसमें कि हमारी इवोल्यूशन होता है और ये जीवों का इवोल्यूशन इससे देखा भी जाता है। ऐसा देखा जाता है जैसे कि आच्छादित चेतना है, संकुचित चेतना है, मुकुलित चेतना है, विकसित चेतना चेतना है और पूर्ण विकसित चेतना है। इस चेतना के देखते हुए जीव तत्वों में देखा जाता है कि अनेक प्रकार जीव है। उसमें एक श्लोक आता है जिसमें लिखा गया है कि ब्रह्मांड में कितने प्रकार के जीव हैं और कैलकुलेटेड है, जो भगवान की डायरी से परम पूज्य वैष्णवाश्री स्वामी महाराज ने कहा है कि भगवान की डायरी से आया हुआ है। ये मतलब ये कहीं से ऐसे मनोकल्पित नहीं है, भगवान ने जो बनाया है उनकी डायरी की वाक्य है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरालक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्यका पक्षीणां दशलक्षणं त्रिंशलक्षाणि पाशव चतुर्लक्षाणि मानुषा। तो देखा जाता है कि
कि इतने सारे वैरायटी ऑफ बॉडी है जो कैलकुलेटेड है और हर यूनिवर्स में ये पाए जाते हैं। इनकी प्रकार की क्वांटिटी क्वालिटी सब भगवान ने बना के डायरी में लिखा हुआ सारे है। तो ये इसमें देखते हैं कि जल में रहने वाले 9 लाख जीव है, स्थावर जो हिलते डुलते नहीं है वो 20 लाख हैं, पक्षी जो है 11 लाख है, सॉरी क्रुम जो है 12 लाख है जो सरीसृप बोलते हैं, और जो पक्षी हैं 10 लाख है, पशु जो 4 पैर से ज्यादा हैं उनमें 30 लाख है और मनुष्य केवल 4 लाख है। इन 84 लाख में से सबसे विकसित वाला या तो विकसित कह सकते हो मनुष्य को, बाकी सारे 4 कैटेगरीज में आते हैं जो प्रभु ने हमको बताया। और ये पूरा पूरा सेट है। और इस तरह से इनकी रहने की स्थान भी भगवान की ब्रह्म ज्योति में ऑलरेडी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसका ब्रह्म संहिता में ऑलरेडी बताया गया है। उसमें 5.40 में जो सीरियल नंबर में देखते हैं तो 13 नंबर श्लोक आता है। इसका नाम है यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि विशेष वसुधा वसुधादि भिन्नम तत्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इतने सारे ब्रह्मांड केवल ब्रह्म ज्योति के आसपास है और वहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसे ही 9 मतलब 5 क्वालिटी की लोग 5 कॉन्शियसनेस की जीव जो है ऑलरेडी रहते हैं अनंत प्रकार में रूप में। और हम इसमें ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं? प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप जो चाहे वैसा शरीर धारण कर सकते हो, केवल उसमें आपको इच्छा करना है और प्रयास करना है। तो ऑलरेडी जो जैसा चाहता है उसको मिलता है। तो भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जानती देव व्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मद्या जिनोपि माम 9.25। यानी कि जो जिस तरह की प्रयास करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, उसी को उस प्रकार के स्थान मिलता है। और ये कैसे मिलता है भगवान स्वयं उसका उसमें फॉर्मूला भी बताया है। और ये कौन कौन कर सकते हैं उसका भी बताया है। इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं अध्याय 8 में भगवान किस तरह से कौन किसको प्राप्त करता है उसके ऊपर लिखा है। तो कहा गया है कि 8.5 में अंत काले च मामेवं स्मरण उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यस्त्र संशय। यानी कि जो अंतकाल में जिसका स्मरण करता है या भगवान का स्मरण करता है तो भगवान के स्थान को प्राप्त करता है। उसका नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान बोला है कि किस तरह से कर सकता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो कॉन्टिन्यूसली जिस भाव में रहता है उसी प्रकार के कॉन्शियसनेस में उसको उसी धाम में वैसे ही शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान का ऐसा कोई निर्देश नहीं है जो प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो भगवान की मतलब शास्त्रों की वाक्य ही है और उसी तरह से हमारी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं। तो इस कोट के साथ प्रभुपाद जी का एक बुक्स आता है जो कि इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, सुगम यात्रा अन्य लोगों के ऊपर। उसी में साइंटिस्ट लोगों ने एक मैं उसका एक बताता हूँ कि प्रीफेस में ही या नेक्स्ट फर्स्ट पेज में ही बोला है प्रभुपाद जी ने कि स्टॉकहोम में अक्टूबर 26 में 1959 में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट को उसमें एटॉमिक साइंस मतलब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था जिन्होंने मटेरियल और एंटी मटेरियल मतलब एलिमेंट का आविष्कार किया था, जो कि ऑलरेडी हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। उन्होंने कोई डिफरेंस कुछ किया नहीं, फिर भी प्रभुपाद बोलते हैं चलो कुछ तो किया पॉजिटिवली कि एंटी मटेरियल कोई स्थान भी है, मतलब मटेरियल जगत भी है और मटेरियल जगत के ऑपोजिट जगत जो कि आध्यात्मिक जगत भी है। तो इसी बुक्स में प्रभुपाद पूरा लिख कहते हैं कि किस तरह से हम इस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ लोग प्रयास कर रहे हैं हम मून में जाएंगे, मंगल में जाएंगे और उसके लिए
मतलब सालों साल रिसर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, जबकि मून और सन और अदर प्लैनेट की डिस्टेंस बहुत है। वहां तक कि अगर स्पुतनिक की स्पीड में भी जाते हैं तो मून की पहुंचने के लिए 40,000 ईयर्स लगता है, और 40,000 ईयर्स के टाइम भी नहीं है, और हम इसी बॉडी में वहां जा नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें अगर जहां जाना है तो उस बॉडी को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार की प्रिपरेशन, मतलब सोल एंड बॉडी लेवल में करना पड़ेगा। बॉडी लेवल में साधना, और सोल तो है ही, वो तो कहीं पे भी जा सकता है, ना उसको किसी की बॉडी की जरूरत है। पर वो सनातन बॉडी प्राप्त करेगा तो सनातन स्थान में रहेगा, टेम्पररी बॉडी प्राप्त करेगा तो टेम्पररी जगह में रहेगा। पर वो बॉडी में केवल एक्टिविटी करता है, पर वो कहीं पे भी रहेगा तो अपना स्वभाव से ही रहता है। तो वो स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए हम, बहुत सुंदर शरीर है वो मनुष्य का, जिसमें कि भागवतम में लिखा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यानी कि सबसे उत्तम स्थान वैकुंठ है, और उस शरीर को प्राप्त करने के लिए अन्य कोई शरीर साधन नहीं कर सकता, केवल मनुष्य को छोड़ के। तो हमें मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, इस शरीर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवान का प्राप्ति करने का बहुत सारे सुंदर मतलब सरल विधियां हैं, जो प्रभुपाद ने उसी बुक्स में लिखा है कि अगर आप कोई भी विधि, जैसे कि उसमें आचार्य ने दिया है कि नवदा विधि में से कोई भी विधि को कोई प्राप्त करे, मतलब साधन कर ले, तो भगवान को ही प्राप्त करेगा। जैसे कि श्रवण विधि से परीक्षित महाराज ने प्राप्त किया है, और कीर्तन विधि से सुखदेव मुनि ने प्राप्त किया है, स्मरण विधि से प्रहलाद महाराज ने किया किया है, बंदनम से लक्ष्मी देवी ने पाद सेवनम से किया है, अर्चनम में पृथु महाराज ने किया है, वंदनम में अक्रूर महाराज ने किया है, और दास्यम में हनुमान जी, और साख्यम में अर्जुन, और आत्मनिवेदन में बलि महाराज ने किया है। तो ये सबको अगर हम फॉलो करते हैं, आचार्य गुरु, और गुरु आश्रय के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। और गुरु पारंपरिक, प्रमाणिक, और जो कि श्रोतनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को अगर कोई भाग्यशाली जीव प्राप्त करता है तो उनकी शरण में रह के ये साधन कर सकता है। ये भी प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा है। ये साइंटिफिक मटेरियल बॉडी में जाने का प्रयास करने वाला विफल है, लेकिन अगर ये प्रयास करते हैं तो आसानी से जा सकते हैं। और ये जो अनुभवी गुरु के शरण में रहने वाले शिष्य जो है ना, आसानी से प्राप्त करने का उन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। तो देखा जाता है कि इस तरह की प्रयास करने वाले कोई भी स्थान में किसी भी प्रकार में गुरु आश्रय रह के एटलीस्ट भगवान के वैकुंठ तो प्राप्त कर सकता है। ये मेरा समझने का प्रयास था प्रभु जी, और किसी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी तो बुद्धि है नहीं कि मैं ये प्रभुपाद जी को डिकोड कर पाऊँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नहीं नहीं प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर वे में श्रील प्रभुपाद के कोट को प्रस्तुत किया है, और बहुत ही अच्छे वे में आपने समझाया है कि किस प्रकार से हम मनुष्य के पास ही एकमात्र ये अधिकार है कि वो 84 लाख में से कोई भी योनि चुन ले। और बिल्कुल सही रेफरेंसेस आपने दिया है। प्रभुपाद की जो पुस्तक है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और इसमें सचमुच श्रील प्रभुपाद ने एकदम पूरा डिकोड करके दिया हुआ है कि कैसे, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतने करोड़ों करोड़ों डॉलर्स वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये किया जाए दूसरे ग्रहों में भी जाया जा सकता है, और हम जैसा शरीर चाहे वैसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी भी बोलते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये एकमात्र ऐसा बॉडी है जिसमें कि इट्स लाइक अ ट्रेन का जंक्शन है ये। इस जंक्शन में आने के बाद, जंक्शन पे पहुंचने के बाद आप अपनी लाइन बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो इस बॉडी को। तो लेकिन बाकी सारी योनियों में ये सुविधा प्राप्त नहीं है। बाकी सारी रानियां जो है वो नॉर्मल स्टेशन है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये 84 लाख के एक के बाद एक चेंज होगा। लेकिन एकमात्र ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही आने के बाद हमारे पास में यह चॉइस रहता है कि हम कौन सा बॉडी, नेक्स्ट बॉडी प्राप्त करें। तो ये तो हम लोगों ने देखा ही है। बस शास्त्र से भी अगर आप देखो प्रभु जी, तो भरत महाराज इतने बड़े ये थे, भक्त बने थे, और सारा कुछ अपना राजपाट छोड़ के जंगल में गए थे, लेकिन हिरण से आसक्ति होने की वजह से उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो ये प्रमाण भी है, शास्त्र में ही प्रमाण है कि यम यम वापि स्मरण भाव का प्रमाण भी है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा शरीर प्राप्त होगा। तो आपने बहुत सुंदर वे में एक्सप्लेन किया प्रभु जी। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। आपका समझ, आपकी प्रस्तुत करने की जो क्षमता है वो अद्भुत है प्रभु जी।
तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, वी आर सो ग्रेटफुल। हरे कृष्णा। नमो विष्णु कृष्ण